हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज का वीडियो अपने उन दोस्तों के लिए लेके आया हूँ जिनको एट ए टाइम एक से ज्यादा मेडिसिन खानी पड़ जाती है, जो एक टाइम पे एक से ज्यादा मेडिसिन खा लेते हैं। मोस्टली मैंने देखा है जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी बॉडी में एक से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि वो शुगर से भी अफेक्टेड होते हैं, मतलब उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है और कभी कभी नी पेन वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है। तो वो डेली बेसिस पे शुगर की दवाई खाते हैं, बीपी की दवाई खाते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है वो मार्केट में जाके ओवर द काउंटर पेन किलर लेके भी खा लेते हैं। पर ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के उनको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट करती है। एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन के इफेक्ट को कभी बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको इसी के बारे में अवेयर करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक दवाई एक्ट करती है हमारे बॉडी में जाके, और कैसे अगर हम एक दवाई को दूसरी दवाई के साथ ले लें तो वो कैसे बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन तक कर सकती है। जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको पहले ब्लड तक पहुंचना होता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे हम इंजेक्शन लेते हैं तो सीधा वो ब्लड में चला जाता है, हम कोई क्रीम अप्लाई करते हैं तो वो ब्लड में चला जाता है। और ऐसे जब हम कोई टैबलेट खाते हैं तो वो टैबलेट पहले हमारे ओरल कैविटी से, मतलब मुंह से होते हुए स्टमक में जाता है, वहां पे जाके वो डिसइंटीग्रेट, मतलब वो टूट जाता है और डिसॉल्व होकर के ब्लड में पहुंच जाता है। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको ब्लड में पहुंचने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह है, वार्म इन्फेक्शन है, तो उस केस में मेडिसिन की जरूरत सिर्फ इंटेस्टाइन में होती है, तो वहीं पे वो एक्ट करता है। लेकिन मोस्टली केसेस में ड्रग को ब्लड तक पहुंचना होता है। अब ड्रग अगर ब्लड तक पहुंच गया, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, सभी ऑर्गन्स में सर्कुलेट होता है, तो इसी तरह जो हमारी ड्रग है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी और सभी ऑर्गन्स में सर्कुलेट होगी, और तब तक वो सर्कुलेट होती रहेगी जब तक उसको उसका टारगेट ऑर्गन नहीं मिल जाता है। अब टारगेट ऑर्गन क्या होता है? देखिए, अगर हम बीपी की दवाई खा रहे हैं तो उसका टारगेट ऑर्गन होगा हार्ट, और हार्ट में भी क्या होगा? हार्ट के सेल्स होंगे, क्योंकि जो मेडिसिन होता है उसका भी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि वो भी कार्बन हाइड्रोजन से बना होगा। तो अब वो जाके सेल के ऊपर एक्ट करता है। अब सेल के ऊपर क्या होते हैं? सेल के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे एक ताला होता है, तो रिसेप्टर एक ताला है, और उसके लिए चाबी क्या है? उसके लिए जो मेडिसिन जा रही है, जो ड्रग है, वो एक चाबी है। जब ये ड्रग अपने उस रिसेप्टर, मतलब उस ताले पे जाके लगेगी तो वो ताला खुल जाएगा। इसी तरह रिसेप्टर भी एक्टिवेट हो जाएगा या रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा। और कई केसेस में जो मेडिसिन है या जो ड्रग है वो किसी एंजाइम पे जाके ऐसे ही बाइंड हो जाती है, और उस एंजाइम को या तो इनहिबिट कर देती है या उसे एक्टिवेट कर देती है। तो इस तरह से वो अपनी, उसके बाद जैसे ही वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है या वो एंजाइम एक्टिवेट या इनहिबिट हो जाता है, तो वो अपना एक्शन शो कर देता है, जिससे हमें एक आराम मिल जाता है। जैसे कि बीपी के केस में जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, शुगर के केस में हमारा शुगर नॉर्मल हो जाता है, और पेन के केस में हमारा पेन कम हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, वो शुगर की दवाई लेते हैं, लेकिन अब शुगर की प्रॉब्लम होती क्या है? जनरली ऐसा होता है हमारे बॉडी में, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद शुगर का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। तो नॉर्मल पेशेंट्स में ऐसा होता है कि हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं उसमें इंसुलिन सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं, इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन रिलीज कर देते हैं जैसे हमारे बॉडी में शुगर बढ़ता है। ठीक है, ये नॉर्मल है, प्रोसेस है, और वो इंसुलिन क्या करता है? उस शुगर को कम कर देता है, शुगर को बॉडी सेल्स में यूटिलाइज करवा देता है। लेकिन जिन जिन पेशेंट्स को शुगर की प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स में ये जो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स कम होते हैं, या वो इंसुलिन बिल्कुल बनाते ही नहीं है। तो जैसे हमने उसको मेडिसिन दी, सल्फोनिलयूरिया केमिकल स्ट्रक्चर है जो शुगर की दवाई होती है। वो सल्फोनिलयूरिया क्या करेगी? बॉडी में, ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद कहाँ जाएगी? पेनक्रियाज में जाएगी, पेनक्रियाज में जाके कहाँ जाएगी? अपने टारगेट सेल, मतलब कि पेनक्रियाटिक सेल्स जिसमें इंसुलिन बनता है, वहां जाएगी। वहां पे जाके वो अपने किस रिसेप्टर के साथ? सल्फोनिलयूरिया वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। जैसे ही उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी,
ताला खुल जाएगा, मतलब वो सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वो एक्टिवेट होकर के क्या करेंगे, इंसुलिन को रिलीज करेंगे। अब इंसुलिन अगर ब्लड में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो शुगर को या ग्लूकोज को कम कर देगा। तो कम इतना करेगा, नॉर्मल तक कर देगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब जो शुगर की प्रॉब्लम थी, हाई शुगर था उसके ब्लड में, वो कम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसके साथ दूसरी दवाई खा लेते हैं। जब हमारे बॉडी में कोई मेडिसिन जाती है, वो ब्लड में जाती है, ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिस प्रोटीन पे हमारी ड्रग जाके बाइंड कर जाती है, जैसे कि एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जिसपे जाके सल्फोनिलूरिया की ड्रग बाइंड होकर के आराम फरमाती है, और तब तक आराम करती है जब तक उसको बुलावा ना आए आगे काम करने के लिए। तो इस तरह से कुछ जो सल्फोनिलूरिया होता है वो काम कर रहा होता है, इंसुलिन सिक्रीट कर रहा होता है, कुछ आराम कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब जब पेशेंट सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन जैसी पेन किलर अगर ले लेता है तो उसमें भी ऐसा होता है। कुछ जो पेन किलर होते हैं वो अपनी जगह टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल पे जाके एक्ट करते हैं, पेन को कम करते हैं, और कुछ जो है आराम करने के लिए एल्बुमिन के पास आ जाते हैं। अब एल्बुमिन तो लिमिटेड रहता है, तो वहां पे ऑलरेडी सल्फोनिलूरिया है, तो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन उसको वहां से हटा देता है। अब सोचिए, ऑलरेडी ब्लड में सल्फोनिलूरिया जो शुगर को कम कर रहा है वो है ही है ड्रग, और इसने वहां से उसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, एकदम से सल्फोनिलूरिया की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब वो इंसुलिन एकदम से बढ़ाना शुरू कर देगा। अब इंसुलिन जब नॉर्मल कर रहा था शुगर को, जब वो नॉर्मल लेवल में था, अब इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया है, अब वो बहुत ज्यादा शुगर को कम कर देगा, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि बहुत ज्यादा लो शुगर की कंडीशन जनरेट हो जाएगी, जिससे पेशेंट को इवन हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ सकता है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ये देखा जाता है कि अगर एक ड्रग को दूसरी ड्रग के साथ, एक दवाई को दूसरी दवाई के साथ अगर हम खाते हैं तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में और भी इसी तरह के ड्रग्स को, मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगा जिनको साथ में लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी कैसे एक मेडिसिन काम करती है, कैसे हमें 2 दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।